अधिरथ को क्या ज्ञात कि उसने कौन रत्न पाया है, वह क्या जाने तेज सूर्य का उसके घर आया है। ये पंक्तियाँ उस दानवीर, उस महावीर और उस योद्धा के बारे में हैं जिसको कर्ण नाम से जाना जाता है और जिसे महाभारत का बीज भी कहा जाता है। ये पंक्तियाँ आगे इसी वीडियो में आएंगी। कर्ण के जन्म का वृत्तांत इस वीडियो में हम देखेंगे। जन्मेजय ने पूछा, हे वैशंपायन जी, कर्ण के शरीर में जो कवच कुंडल थे, जो जन्म से ही उसके शरीर में चिपके हुए थे, ये कैसे चिपके हुए थे? जन्म से ही कोई कवच कुंडल धारण करके कैसे आ सकता है? ये कथा मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, वो कर्ण के जन्म की कथा सुनिए, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कवच कुंडल कर्ण के शरीर में जन्म से ही कैसे चिपके हुए थे। एक बार राजा कुंत भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि जी पधारे, उनके साथ उनके शिष्य भी थे। जब राजा कुंत भोज ने सुना कि ब्रह्म ऋषि दुर्वासा जी आए हुए हैं, उनके बारे में सब विख्यात था कि ये बड़े क्रोधी भी हैं। राजा कुंत भोज अपने मंत्रियों, अपने मित्रों के सहित भागे भागे आए, दुर्वासा जी की विधि विधान से पूजा की और कहा, हे प्रभु, कहिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। दुर्वासा जी ने कहा, राजा कुंत भोज, मुझे 1 वर्ष तक आपके यहाँ ठहरना है और मैं चाहता हूं आप कुछ ऐसे लोगों को मेरी सेवा में लगा दें जो कि मुझे किसी चीज़ की कमी न होने दें। मैं जब भोजन मांगूं तो भोजन मिल जाए, जब वस्त्र या सैया मांगूं तो वस्त्र और सैया मिल जाए, मैं जब चाहूं तब यहाँ से चला जाऊं, मुझे कोई टोके न, और जब चाहूं तब आऊं, मुझसे कोई सवाल न करे। मेरी सेवा में कुछ ऐसे लोग लगा दीजिए जो मुझे 1 वर्ष तक प्रसन्न रखें। राजा कुंत भोज जानते थे कि ऐसा और कोई नहीं हो सकता है, उनकी बेटी कुंती ही ऐसी हो सकती है। उन्होंने कहा, महाराज ठीक है, मेरी बेटी कुंती है, वो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी। बड़े सील, अच्छे सदाचार वाली, ऊंचे विचारों वाली मेरी वो पुत्री आपकी सेवा में हमेशा रहेगी और आपको प्रसन्न रखेगी। ऐसा कहकर महाराज कुंत भोज ने दुर्वासा जी को एक सुंदर से महल में ठहरा दिया और कुंती के पास जाकर बोले, बेटी, तुम हमेशा सील, सदाचार और ऊंचे विचार वाली मेरी पुत्री हो। तुम्हें 1 वर्ष तक दुर्वासा जी की सेवा करनी है। बेटी, ध्यान रहे, वे बड़े क्रोधी ऋषि हैं। अगर उनकी सेवा में कोई व्यवधान हुआ, कोई बाधा पड़ी, कोई कमी रह गई, तो वो शाप दे करके मुझ सहित तुम्हें सबको भस्म कर सकते हैं। और अगर सेवा से आपने उनको प्रसन्न कर लिया तो कल्याण कर देने वाले वरदान भी दे सकते हैं। वे दोनों तरह के हैं, भस्म भी कर सकते हैं और वरदान दे करके अमर भी कर सकते हैं। इसलिए बेटी, मुझे तुझसे ही आशा है, तू ही ऐसा काम कर सकती है। जाओ बेटी, ऋषि की सेवा करो। कुंती ने कहा, जैसी आज्ञा पिताजी। ऐसा कहकर कुंती अभी बाल्यावस्था में ही हैं और जाकर ऋषि के पास पहुंची और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करूंगी। उधर राजा ने ऋषि के लिए सैया से लेकर के भोजन की व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्था कर दी। अब जन्मेजय महाराज, कुंती इस प्रकार ऋषि दुर्वासा की सेवा करने लगी। ऋषि कभी कभी तो आधी रात पर आ जाते और भोजन की मांग करने लगते, अपना मन चाहा भोजन चाहते, और कुंती उन्हें वो असमय में भी उनका मन चाहा भोजन उन्हें प्रदान करती। ऐसा लगता है कि कुंती उनके मन की बात जानती थी और पहले से ही वो चीज़ तैयार करके रखती थी। कभी कभी सुबह के टाइम आ जाते
और भोजन की मांग करने लगते तो कुंती तुरंत ही उनके लिए उनका मनचाहा भोजन तैयार करती। कभी बिना बताए चले जाते और ये भी नहीं बताते कि वो कब लौटेंगे, तो कुंती को तत्पर रहना पड़ता कि कब दुर्वासा जी आ जाएं और कब क्या मांग कर बैठें। इस प्रकार महाराज जन्मेजय कुंती हमेशा ऋषि की सेवा में तत्पर रहने लगी। जब कुछ समय बीता, लगभग 1 वर्ष बीतने को आया और कुंती से ऋषि दुर्वासा को किसी तरह की असुविधा नहीं हुई, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मैंने इस बालिका को कितना असमय में परेशान किया, और कोई होता तो ये काम नहीं कर सकता। ये तो बड़ी दिव्य विचारों वाली लड़की है। उन्होंने कुंती को बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मेरा 1 साल का जो प्रवास था यहाँ पर वो पूरा हो गया। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुझसे प्रसन्न हूँ, तूने बड़ी सेवा की है मेरी। बेटी, तू कोई वरदान मांग ले। कुंती हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, ऋषिदेव, मैं क्या वरदान मांगूं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे, बस यही वरदान मैं चाहती हूँ। ऋषि दुर्वासा ने कहा, बेटी, तू अगर नहीं मांग रही है फिर भी मैं तुझे देना चाहता हूँ। ये ले मंत्र। तू इन मंत्रों का जिस जिस देवता का ध्यान करके इन मंत्रों का उच्चारण करेगी, वही देवता तेरे पास आ जाएगा और तू जैसा कहेगी वैसा ही कार्य वो देवता करेगा। ये मंत्रों का उच्चारण कभी निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए बेटी, इन मंत्रों का उच्चारण तभी करना जब तुझे किसी देवता से कुछ अभीष्ट वस्तु पानी हो, तब करना। उन्होंने वो मंत्र दे दिए कुंती को और ऋषि चले गए वहाँ से। ऋषि के जाने के बाद कुछ समय बीता और कुंती बड़े प्रसन्नता से अपने महल में रहने लगी। अपने पिता कुंतीभोज को भी ये समाचार बताया कि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए मेरी सेवा से और ये मंत्र दे गए हैं और ऐसे ऐसे कह गए। कुंतीभोज अपनी बेटी कुंती की उस तत्परता से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटी, ये मुश्किल काम केवल तुम ही कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता। इस तरह से एक दिन महाराज जन्मेजय, कुंती अभी अविवाहित अवस्था में हैं, कौतूहलवश सुबह को नहा धोने के बाद जब उन्होंने पूर्व दिशा की तरफ देखा तो सूर्य भगवान उदित होते दिखाई दिए। उन्होंने सोचा, ऋषि दुर्वासा जो मंत्र दे गए हैं, एक मंत्र पढ़ के देखूं, सूर्य भगवान का ध्यान करूं, यह देखूं क्या सूर्य भगवान मेरे नजदीक आ जाएंगे। तो महाराज जन्मेजय इस प्रकार कौतूहलवश मंत्र की परीक्षा करने के लिए कुंती ने सूर्य का ध्यान करके वो सूर्य का मंत्र पढ़ा। जब सूर्य का मंत्र पढ़ा तो कुंती ने जब आंखें खोली उस मंत्र को पढ़ने के बाद तो देखा सूर्यदेव सामने खड़े हैं। उस अलौकिक रूप को देखकर, सूर्यदेव के अलौकिक रूप को देखकर कुंती घबरा गई। उसने सोचा, ये क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ मंत्र की परीक्षा ली थी, ये तो साक्षात सूर्यदेव आ गए। सूर्यदेव ने कहा, बेटी कुंती, आपने मेरा आवाहन किया, मैं आ गया। बता बेटी, मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? आप अपने कार्य की मांग करिए, आप जो मांगना चाहें वो मांगिए, मैं सब कुछ दे सकता हूं। अब कुंती तो क्या मांगती, उसकी मांगने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने तो कौतूहल बस मंत्र की परीक्षा बस वो मंत्र पढ़ा था, लेकिन सूर्यदेव आ गए। अब कुंती करे तो क्या करे, क्या मांगे? कुंती ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं। मैंने तो ऐसे ही दुर्वासा का दिया हुआ ये मंत्र पढ़ दिया था, मंत्र की परीक्षा के लिए, इसलिए प्रभु आप चले जाएं, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती। सूर्यदेव ने कहा, बेटी कुंती,
ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। मैं जब आ गया हूं तुम्हारे पास तो तुमको कुछ दे करके ही जाऊंगा। कुंती ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा न करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाएं। सूर्य भगवान ने कहा, नहीं कुंती, तुझे मेरे ही समान तेजवान, बलवान, धैर्यशाली एक पुत्र प्राप्त होगा, जिसके शरीर में बचपन से ही, जन्म से ही कवच और कुंडल चिपके हुए होंगे। वो युद्ध में शत्रुओं के लिए अजेय होगा, धरती पर एक बहुत बड़ा दानवीर बनकर उभरेगा। ऐसा पुत्र तुझे प्राप्त होगा। अब तू अपना शरीर मुझे सौंप दे। कुंती कांपने लगी। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अविवाहित हूँ, माता पिता को इसकी कोई सूचना नहीं है, और ये मेरा कृत्य अगर माँ बाप को जब मालूम पड़ेगा, मेरे पिता कुंत भोज को मालूम पड़ेगा, तो उन्हें कितना धक्का लगेगा, क्योंकि मैं अभी अविवाहित हूँ और पुत्र को जन्म दूंगी तो सभी लोग क्या सोचेंगे, समाज के लोग क्या सोचेंगे। और सबसे ज़्यादा विश्वास मेरे ऊपर, जो मेरी माँ और मेरे पिता कुंत भोज को है, वो टूट जाएगा। इसलिए प्रभु ऐसा न करें। सूर्यदेव ने कहा, कुंती, मेरे द्वारा तुझे पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन उसकी खबर किसी को नहीं लगेगी। तू अपने गर्भ को भी बड़ी सुविधा पूर्वक छुपा सकेगी और तेरा कौमार्य भंग नहीं होगा। तू निर्दोष अंगों वाली बनी रहेगी और अभी कन्या है जिस तरह, उस तरह पुत्र को जन्म देने के बाद भी कन्या ही बनी रहेगी। और तो और तू हमेशा ही कन्या बनी रहेगी, ये मेरा वरदान है। लेकिन देवी कुंती, मैं आया हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं जा सकता, तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा ही, इसलिए तुम अपने शरीर को मुझे सौंप दो। ऐसा सुनकर के देवी कुंती ने कहा, प्रभु अगर ऐसा है, मैं अपने गर्भ को सुविधापूर्वक छुपा सकूं, किसी को पता भी न लगे इस बात का, और मैं कन्या हूं और कन्या ही बनी रहूं, तो ठीक है। इस तरह कह सूर्यदेव ने जन्मेजय महाराज कुंती के उदर में गर्भ स्थापन किया। गर्भ स्थापन करने के बाद सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब कुंती जो है अंतःपुर में रहती अधिकतर और अपने गर्भ को छुपाती। सूर्यदेव की कृपा से इस तरह की किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। समय आने पर वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, जब बेटे का जन्म का समय आया तो कुंती ने सिर्फ एक दाई को बताया और किसी को कुछ पता नहीं था। उस दाई के माध्यम से उसने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य की तरह चमक रहा था, जिसके शरीर पर कवच कुंडल थे, उसके चौड़े कंधे बैल की तरह थे, भुजाएं लंबी थी, आंखें बड़ी बड़ी विशाल थीं, चौड़ा माथा था उसका। वो पुत्र देखने में ही सूर्य के समान तेजस्वी था। उसे देख कुंती की आंखें भर आईं। कुंती ने सोचा, इतना सुंदर, इतना रूपवान और जन्म से ही कवच कुंडल धारी ये मेरा पुत्र, मैं इसे पाल नहीं सकती, क्या करूं मैं। दाई की सहायता से उसने एक पिटारी मंगवाई। उस पिटारी में उस बच्चे को नीचे मुलायम वस्त्र बिछा करके बड़ी सावधानी से रख दिया। उसको बंद किया। बंद करके वो दाई के साथ गंगा नदी पर आई। रात्रि में ही गंगा नदी पर आई। दाई के हाथ में वो पिटारी है।
और रोते कलपते, हालांकि कुंती की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी पुत्र हो जाने से पुत्र मोह तो आ ही जाता है। तो महाराज जन्मेजय कुंती को भी पुत्र मोह आ गया और वहाँ गंगा के किनारे कुंती रोने लगी। उसे लगा कि मैं कैसी अभागी माँ हूँ जो जन्म देते ही मुझे बेटे को नदी में बहाना पड़ता है। कौन भाग्यशाली माँ होगी जो इसको प्राप्त करेगी और जो इसे अपने स्तन का दूध पिला करके बड़ा करेगी, वो बड़ी भाग्यशाली होगी। इस तरह रोते कलपते हुए कुंती ने उस अपने पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, कुंती और वो दाई महल में लौट गईं और इस बात की किसी को कभी कोई सूचना भी नहीं मिली, न राजा कुंत भोज न अन्य लोगों को। इस तरह कुंती कर्ण को जन्म देने के बाद सूर्य के वरदान से कन्या ही बनी रही, उसके अंग निर्दोष बने रहे। उधर वो पिटारी गंगा में बहते हुए हस्तिनापुर की तरफ चली। वहाँ दुर्योधन का एक सूत था जो रथ हाँकने वाला था, जिसका नाम अधिरथ था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। तो अधिरथ और राधा दोनों गंगा नदी के किनारे आते हैं। गंगा नदी के किनारे उन्होंने देखा, किनारे पर खड़े होकर देखा कि एक पिटारी बहती हुई आ रही है। उस पिटारी में क्या हो सकता है? कौतूहलवश अधिरथ गंगा नदी में प्रवेश कर गया। गंगा की उस धार के सामने पहुंचा जहां से वो पिटारी बह रही थी। उसने उस पिटारी को पकड़ा और बाहर ले आया। राधा भी साथ है उसके। बाहर लाकर के जब उन्होंने उस पिटारी को खोला तो उसमें एक सूर्य के समान चमकता हुआ पुत्र दिखाई दिया। जन्मेजय महाराज, अधिरथ के कोई पुत्र नहीं था। अधिरथ और राधा के कोई पुत्र नहीं था, वे निसंतान थे। और इस प्रकार के पुत्र को पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए, जिसका तेज सूर्य के समान चमक रहा है, जिसके शरीर पर कवच कुंडल हैं, चौड़े कंधे, लंबी भुजाओं वाले ऐसे पुत्र को प्राप्त कर अधिरथ तो धन्य हो गया। जब अधिरथ ने उसे प्राप्त करके वो घर पर आ गया तो यहाँ कवि केदारनाथ मिश्र लिखते हैं कि अधिरथ को क्या ज्ञात कि उसने कौन रत्न पाया है, वह क्या जाने तेज सूर्य का उसके घर आया है। अधिरथ को क्या ज्ञात कि आया करम वीर मस्ताना, आया कालकूट पीने को दान वीर दीवाना। अधिरथ को क्या पता है कि ये कौन सा रत्न उसको मिला है। ये पुत्र नहीं बल्कि एक रत्न है। अधिरथ को क्या पता कि ये बड़ा कर्मवीर और दानवीर है। उसे इस तरह की कोई बातें नहीं पता हैं कि ये स्वयं सूर्य का ही अंश है। वह क्या जाने पौरुष आया चलने असधारों पर, आया सौर्य चरण धरने ज्वालामय अंगारों पर। वह क्या जाने चला जिलाने धरती के आरत का, वह क्या जाने चला उगाने बीज महाभारत का। वो क्या जानता है? वो तो बेचारा कुछ नहीं जान रहा है, अभी अनभिज्ञ है। अधिरथ तो आगे की घटनाओं से अनभिज्ञ है कि ये बालक, इस बालक के माध्यम से कितनी बड़ी घटनाएं जन्म लेंगी और इसका जन्म भी कितना, इसका जीवन भी कितना अभिशप्त रहेगा, इसको कितने श्राप लगेंगे, इसे कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी। और उन कठिनाइयों और उन श्रापों की वजह से, इसकी वजह से ही धरती का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत होगा। वो नहीं जानता चला जलाने बीज महाभारत का। वो क्या जान रहा है कि उसके घर में जो आया है पुत्र, वो महाभारत का बीज है। पुत्र ही नहीं है, महाभारत का बीज है, कारण बनेगा। उसे नहीं मालूम ये वो पुरुषत्व है जो आया चलने अस धारों पर, कि ये पुत्र जो है तलवार की धार पर चलने आया है,
आया सौर चढ़ धरने ज्वालामय अंगारों पर, और हमेशा ही इसके चढ़ अंगारों पर ही रहेंगे। उसे सुख की सेज बहुत कम ही मालूम पड़ेगी, बहुत कम ही दिखाई देगी। वह क्या जाने चला जिलाने तेज नए ही नभ का, एक नए आकाश को चमकाने आया है, वो क्या जानता है। वह क्या जाने चला जिलाने तेज नए ही नभ का, वो क्या जाने चला मिलाने भव से वैभव भव का। उसे नहीं मालूम है ये किस होनी को अनहोनी कर देगा और किस अनहोनी को सच घटना बना देगा। ये क्या पुरुषत्व है, अदरत को नहीं मालूम है। अदरत को क्या ज्ञात के आया पीने विष का हाला, ये जहर का प्याला पीने के लिए आया है। और अदरत को क्या ज्ञात के क्या से क्या है होने वाला। अदरत ने उस बच्चे को घर में रख लिया, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या से क्या होने वाला है। अदरत को क्या ज्ञात के आया कवच और कुंडल धारी, अदरत को क्या ज्ञात के होगी महाभारत की तैयारी। अदरत को नहीं मालूम कि इसी के कारण महाभारत की तैयारी हो जाएगी। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेनाएं खत्म हो जाएंगी। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, अदरत और राधा बड़े प्रेम से उसे पालने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही राधा ने कर्ण को अपनी गोद में लिया, उसके स्तनों में दूध आ गया। कर्ण को जब राधा और अदरत पाल रहे हैं, उसका नाम कर्ण संस्कार किया गया, तो उसका नाम वसुसेन रखा गया। कर्ण नाम बाद में पड़ा है उसका, शुरू में उसका नाम वसुसेन था। इस तरह महाराज जन्मेजय वसुसेन बड़ा होने लगा अदरत के घर में, सूत के घर में। सूत रथ हाँकने वाले होते हैं, इतना सम्मान और मान नहीं होता है उनका, इसलिए कर्ण को मान सम्मान ज़्यादा नहीं मिल रहा है बाहर। कर्ण राजपुत्र जैसा लगता है, चमकता है सूर्य जैसा, वीर भी है, पराक्रम भी कर सकता है। इसलिए वो अन्य लोगों में न जाकर के जहाँ राजकुमार खेला करते हैं, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम इत्यादि, दुर्योधन और उनके 100 भाई, उनमें कर्ण खेलता है कि उनके साथ ही खेलने में उसे लगता है कि मैं ठीक खेल खेल रहा हूँ। वो धनुष बाण चलाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। कर्ण को वैसा ही शौक है, वो उनसे भी ज़्यादा अपना पौरुष दिखा देता है वहाँ पर। ये बातें एक सूत का पुत्र और राजकुमारों से भी ज़्यादा पौरुष दिखाए तो ये वहाँ पर ठीक नहीं लगती थी। और समाज को तो कर्ण को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता था। क्या मिलता था कर्ण को, वो केदारनाथ मिश्र जी अपने शब्दों में लिख रहे हैं। सूत पुत्र मत प्यार उसे दो, मत सम्मान उसे दो, ठौर ठौर दो तिरस्कार, पग पग अपमान उसे दो। सूत का पुत्र है, मत प्यार उसे दो, मत सम्मान उसे दो। ये कोई ज़्यादा प्यार देने के लायक नहीं है, न सम्मान के लायक है, राजाओं के बेटों में खेलने के लायक भी नहीं है, बस तिरस्कार के लायक है। यहाँ आए तो उसे भगाओ, उसे उसका तिरस्कार करो। तो कर्ण का तिरस्कार होने लगा। हालांकि अभी बालक है कर्ण, लेकिन तिरस्कार तो सब कोई जानता है। सूत पुत्र धिक्कार उसे दो और अभिशाप उसे दो, सूत पुत्र वो चाहे जितना हो संताप उसे दो। उसे जितना संताप दो, जितना डांट फटकार लगाओ, उतनी लगाइए। कर्ण को इस तरह अपमान झेलना पड़ता है। इस तरह के अपमान झेलते हुए शब्दों के तीखे बाण जब कर्ण पर नहीं झेले जाते, तो एक दिन शाम को आकर के वो अपनी माँ राधा से बोला कि माँ राधा, क्या बात है, लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे राजाओं के बेटों के साथ नहीं खेलने देते,
इससे मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। राधा ने कहा, बेटा तुम राजाओं के बेटों के साथ मत खेला करो, तुम राजा के बेटे नहीं हो, तुम तो सूत के बेटे हो, बहुत छोटे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग तो अपनी बराबरी वालों में खेलें तो ही ठीक है। तू बेटा ज़्यादा बाहर मत जाया कर खेलने, यहीं मैं तेरे घर में ही खेलने की व्यवस्था कर देती हूँ, सुंदर सा झूला डाल दूंगी, अच्छे अच्छे खिलौने तुझे लाके दे दूंगी, तू बाहर मत जाया कर, बाहर जाके तू राजाओं के बेटों में ही खेलता है तो तुझे अपमानित होना पड़ेगा। कर्ण ने ऐसी बात कही कि माँ मैं राजाओं के बेटों में क्यों नहीं खेलूं, बालक है वो नहीं समझ रहा है। कर्ण ने कहा कि बे राजाओं के बेटे तो मैं कहाँ कम हूँ, राजपुत्र सा लगता हूँ मैं, बलशाली हूँ ठीक, मैं राजपुत्र जैसा लगता हूँ, बलशाली भी हूँ, राजपुत्र सा लगता हूँ मैं, बलशाली हूँ ठीक, किंतु क्या सब कहते हैं घृणा अपमान का प्रतीक। मैं राजपुत्र जैसा लगता हूँ, बलशाली भी हूँ, फिर भी घृणा और अपमान का प्रतीक हो रहा हूँ। घृणा अनादर तिरस्क्रिया ये मेरी करुण कहानी, देखो सुनो मात क्या कहता इन आँखों का पानी, मेरे आँखों के इस पानी को देखिए ये क्या कह रहा है। सूर्य तने था अतः सूर्य को देखा वक्र नयन से, क्या जाने प्रण किया कौन चुप मन में भारी मन से। कर्ण सूर्य के पुत्र थे, इसलिए सूर्य की तरफ वक्र नयन से देखा, टेढ़ी नजरों से देखा और कहा कि हे सूर्यदेव तुम चुप क्यों हो। माँ ने वही खिलौनों की बात कही, बेटा बाहर मत खेल, मैं तेरे लिए भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने और झूले डाल दूंगी, घर में ही खेला कर। कर्ण ने कहा, नहीं माँ मैं ये झूला नहीं झूलूंगा। कर्ण कौन सा झूला झूलेगा वो बता रहा है, मैं बड़े धनुष की प्रत्यंचा से माँ खेलूंगा, तिरस्कारियों का सिर काट खिलौनों से खेलूंगा। मैं धनुष की प्रत्यंचाओं पर झूलूंगा माँ, इन झूलों पर नहीं झूलूंगा, जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है उनके सिर काट करके उन्हें खिलौने बनाकर उनसे खेलूंगा माँ, ये खिलौने मेरे लायक नहीं हैं। तब जब माँ ने देखा कर्ण को इस तरह से दुखी और परेशान, तब अंचल के तले छिपा करके अमित प्यार बरसा करके चुम्बन से मात उसे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। तब माँ राधा ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया, अपने आंचल से उसे छुपा करके चुम्बन से बड़ा प्यार दिखा करके उसके दुख को दूर कर देती थी। ये कर्ण के जन्म की बात है, कर्ण के जन्म की कथा है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कर्ण के द्वारा जो कवच कुंडल दान की बात आई है, कर्ण ने किस तरह कवच कुंडल दान किए, इंद्र से क्या क्या उसकी बात हुई। इस वीडियो के आगे हम देखेंगे कर्ण का कवच कुंडल दान।